अब तक तो ये न्यूज कि राघव चड्ढा ज्वाइंस बीजेपी ये शायद सुन ली होगी, लेकिन इसे ज्वाइन कहना सही नहीं है। दिस इज ए मर्जर। क्या है डिफरेंस इसमें? एग्जैक्टली 6 ही और एमपीज हैं। राघव चड्ढा के साथ पार्टी क्यों स्विच की एंड व्हाट डज दिस मीन फॉर द पंजाब गवर्नमेंट? लेट्स अंडरस्टैंड। इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सन 1967 हरियाणा में एक एमएलए थे गयालाल, जिन्होंने 15 दिनों में 3 बार अपनी पार्टी बदली थी, जिससे एक फ्रेज काफी फेमस हो गया, आयाराम गयाराम। अब ये इंसिडेंट कोई स्टैंड एलोन इंसिडेंट नहीं था। 1967 से 1971 के बीच ऑलमोस्ट 50% एमपीज और एमएलए अपने पार्टी स्विच किए थे। मतलब आप जिसे वोट देते हो बाद में वो किसी और के पार्टी में चला जाता है। इसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन में 10वां शेड्यूल ऐड हुआ, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। रूल सिंपल था, आप अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हो, जिसे एक डिफेक्शन भी कहा जाता है, तो आप पार्लियामेंट या विधानसभा जिस भी हाउस के सीट या मेंबर हो आपके पास, वहां से आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है। अगर एक पूरा ग्रुप कम से कम 2/3 मेंबर ऑफ अ पार्टी फ्रॉम अ हाउस एक साथ दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उसे डिफेक्शन नहीं मर्जर माना जाता है, विच इज अलाउड। एंड इसी वजह से आपसे एग्जैक्टली 7 एमपीज मर्ज किए विथ बीजेपी। अगर एक भी मेंबर कम होते तो उनकी सीट चली जाती, क्योंकि राज्यसभा में 10 आपके एमपीज थे, तो 2/3 का मतलब हुआ 7 एमपीज, जिसमें 6 एमपीज पंजाब के थे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका पंजाब गवर्नमेंट पर क्या असर पड़ेगा, देन एज ऑफ टुडे द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू रनिंग एज इज, क्योंकि जिन्होंने पार्टी स्विच की है वो एमपीज है, ना कि एमएलए। एंड आज जो हुआ इसके पहले आपके पास 94 एमपीज थे इन मेजोरिटी, एंड आज भी 94 एमपीज हैं। सो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट टपल हो गई है, लेकिन डेफिनेटली इसका इफेक्ट आने वाले टाइम में एंड इलेक्शंस में देखने को मिलेगा। तो इस पूरे मर्जर पर आपका क्या सोचना है, कमेंट में जरूर बताएं। एंड फॉलो अलोंग फॉर एवरीथिंग सत्यम एक्सटेक।